नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। नागरिकता कानून पर हंगामे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला, साथ ही स्थिति को साफ किया। दिल्ली के रामलीला मैदान में पीएम ने कहा कि 130 करोड़ भारतीयों का नागरिकता कानून से कोई लेना देना ही नहीं है। वहीं एनआरसी के मुद्दे पर झूठ फैलाया जा रहा है, ये भी कहते हुए नजर आए पीएम मोदी ने कहा कि हमने न तो एनआरसी बनाया है और न ही इसे लेकर संसद में आए, लेकिन कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं और सोशल मीडिया पर झूठे वीडियो डाले जा रहे हैं। मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर भेजे जाने का अफवाह फैलाया जा रहा है और इसमें कुछ अर्बन नक्सली शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि संसद ने नागरिकता कानून पास किया है, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। कहीं पर भी एनआरसी शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तो सिर्फ आसाम के लिए करना पड़ा। क्या बातें कर रहे हो? झूठ फैलाया जा रहा है। कांग्रेस और उसके साथी शहरों में रहने वाले कुछ पढ़े लिखे नक्सली अर्बन नक्सल ये अफवाह फैला रहे हैं कि सारे मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। मैं हैरान हूं कि इस अफवाह ने अच्छे पढ़े लिखे वे भी पूछ रहे हैं ये डिटेंशन सेंटर क्या होता है। कैसा झूठ, कैसा और एक तरफी। ये लोग किस तरह अपने स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीति के लिए किस हद तक जा रहे हैं, ये आपने पिछले हफ्ते भी देखा है। जो बयान दिए गए, जिस तरह लोगों को भड़काया गया, उकसाने वाली बातें कही गई, झूठे वीडियो उच्च स्तर पर बैठे हुए लोगों ने सोशल मीडिया में डाल करके भ्रम फैलाने का, आग फैलाने का गुनाहित कृत्य किया है। साथियों, अभी हाल में जो संसद का सत्र समाप्त हुआ, उसमें दिल्ली की कॉलोनियों से जुड़े बिल को तो हमने पारित किया, आपको अधिकार देने का निर्णय किया। उसके साथ साथ दूसरा महत्वपूर्ण बिल पास हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। जो हिंदुस्तान की मिट्टी के मुसलमान हैं, जो हिंदुस्तान की मिट्टी के मुसलमान हैं, जिनके पुरखे मां भारती की संतान है, भाइयों बहनों, उन पर नागरिकता कानून और एनआरसी दोनों का कोई लेना देना नहीं है। कोई देश के मुसलमानों को न डिटेंशन सेंटर में भेजा जा रहा है, न हिंदुस्तान में कोई डिटेंशन सेंटर है। भाइयों बहनों, ये सफेद झूठ है, ये बद इरादे वाला खेल है, ये नापाक खेल है। इस तरह के आरोपों के बहाने भारत को दुनिया भर में बदनाम करने की साजिश क्यों हो रही है? साथियों, इन लोगों ने दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के कई शहरों को अराजकता और डर के माहौल में धकेलने की
नापाक कोशिश की है, साजिश की है। तो वहीं पीएम मोदी ने कल आरजेडी के बिहार बंद के दौरान भागलपुर में ऑटो तोड़ने की घटना को इशारों में जिक्र किया। पीएम ने कहा कि अगर मोदी से नफरत है तो मोदी के पुतले को जूता मारो, लेकिन गरीब का ऑटो मत तोड़ो, गरीब की झोपड़ी मत जलाओ। अगर मोदी को देश की जनता ने बिठाया, ये आपको अगर पसंद नहीं है, मैं समझ सकता हूं, तो आप मोदी को गाली दो भाई, मोदी को नफरत करो, मोदी का जितना विरोध करना है जरूर करो। आपको मोदी से नफरत है, गुस्सा जितना निकालना है निकालो। अरे मोदी का पुतला लगा करके आते जाते जितने जूते मारने हैं मारो, मोदी का पुतला जलाना है जलाओ, लेकिन देश की संपत्ति मत जलाओ, गरीब का ऑटो रिक्शा मत जलाओ, गरीब की झोपड़ी मत जलाओ। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संसद जो कानून पास करती है वो पूरे देश के लिए होता है, ये कहा। और इसके साथ ही अगर कोई राज्य ये कहता है कि वो कानून लागू नहीं करेगा तो फिर देश कैसे चलेगा। 2 दिन पहले नीतीश ने बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा, ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार को इशारों में नसीहत दी है। सुनिए नीतीश ने क्या कुछ कहा था और रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा है। एनआरसी को लेकर लागू होगा, बिल्कुल नहीं लागू होगा। सारे मुख्यमंत्री या सारे मंत्री भारत के संविधान के अंतर्गत शपथ लेते हैं और जिसमें संसद के कानून बनाने का अधिकार का जिक्र है और विधानसभा को संबंधित राज्य के कानून बनाने का अधिकार है। जो लोग ऐसी बातें करते हैं उनसे एक सवाल पूछना है, अगर हर प्रदेश ये कहें कि मैं दूसरे प्रदेश का कानून लागू नहीं करूंगा तो कैसे काम चलेगा। जब आपने संविधान के अंतर्गत शपथ ली है तो संविधान की मर्यादा का सम्मान करना भी चाहिए। 21 दिसंबर को आरजेडी के बंद के दौरान तोड़फोड़ को लेकर तेजस्वी यादव, जगदानंद सिंह, अब्दुल बारी सिद्दीकी और उपेंद्र कुशवाहा सहित 25 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसके अलावा सैकड़ों अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज कराया गया है। सभी पर प्रतिबंधित इलाके में धरना प्रदर्शन का आरोप है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी हुई है। 21 तारीख को डांग बंगला चौराहे पर प्रदर्शन हुआ और उसमें ट्रैफिक को जाम किया गया। बिना किसी परमिशन के प्रतिबंधित क्षेत्र में आकर ट्रैफिक को जाम किया गया। तो इसमें हम लोगों ने 3 एफआईआर दर्ज की हैं। इसमें एक और घटना हुई थी, इसमें कुछ पत्रकारों को भी चोट आई थी, असामाजिक तत्वों के द्वारा की गई। तो 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं उन लोगों में। 2 की हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन कर ली है और उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। और जो मुख्य नेता लोग थे, करीब 27 नेम्ड एक्यूज हैं उस एफआईआर में, जिन लोगों ने डाक बंगला चौराहे पर भीड़ को बुलाया और एकत्रित कराकर वहाँ पर ट्रैफिक को काफ़ी समय के लिए अवरुद्ध किया। तो अब सवाल ये उठता है कि पुलिस वहाँ मौजूद थी, उसके बावजूद कैसे पत्रकारों पर हमला हो गया। एक सवाल लोगों की तरफ से भी आ रहा है इस तरह का। जहाँ जहाँ हम लोगों की प्रतिनियुक्ति थी वहाँ पर हम लोगों ने कई जगह रेस्क्यू भी किया है। भीड़ के द्वारा कई पत्रकारों को टारगेट किया जा रहा था, वहाँ पर हम लोग स्वयं भी मौजूद थे और हम लोगों ने रेस्क्यू भी किया। अंदर से कई पत्रकार थे जिनको निकाला गया, लेकिन कहीं कुछ घटनाएं हुई हैं जहाँ पर पुलिस मौजूद नहीं थी और भीड़ के द्वारा ऐसी घटनाएं की गई। और तो उसमें हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया लोगों को, और किसी को भी, किसी पत्रकार पर भी और किसी व्यक्ति पर भी अपने जाम प्रदर्शन के दौरान हमला करने का कोई अधिकार नहीं है। उसमें हम लोग आगे गिरफ्तारी करके कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। मुंगेर में बंद के दौरान हिंसा पर आरजेडी विधायक विजय कुमार पर मामला दर्ज किया गया है। विधायक के साथ 72 नामजद और 200 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। बंद समर्थकों ने कोतवाली थाना और पूरब सराय ओपी पर पथराव किया था। साथ ही कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी। कई होटलों के शीशे तोड़ दिए गए थे। इस घटना को लेकर पुलिस ने 4 मामले दर्ज किए हैं। साथ ही 14 बंद समर्थकों को गिरफ्तार किया गया है। घटना को लेकर आरजेडी विधायक ने माफी मांगी है। जी, विधायक जी के साथ ही उपद्रवी उस समय काफी तोड़फोड़ किए थे, जो विधायक जी भी थे, इसलिए विधायक जी को प्राथमिकता दर्ज की। ये तो प्रशासन की विफलता है कि ये प्रशासन की जिम्मेवारी थी कि कहीं अप्रिय घटना नहीं घटे। जुलूस पर
कोई कार्रवाई नहीं हो। झारखंड चुनाव के बाद अब बीजेपी की नजर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है। पटना में प्रदेश परिषद का अधिवेशन हुआ, जिसमें नागरिकता कानून के बारे में आम लोगों को जागरूक करने का फैसला हुआ। पार्टी नेताओं ने कहा कि भारत के नागरिकों को कानून से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेताओं ने आम लोगों से विपक्ष के बहकावे में नहीं आने की भी अपील की। मंत्री हैं और राष्ट्रीय चुनाव प्रभारी धन्यवाद, जो इस व्यवस्था में सहयोग किए हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अनुरोध करूंगा कि अगला 1 महीना जन जन को समझाने का समय है। एक एक गांव, एक एक बस्ती, एक एक मंडल में, हर घर में पहुंचने का समय है। आप सबों से मैं अनुरोध करूंगा कि 243 विधानसभा का पहला जो एक प्रदेश अध्यक्ष के नाते आपको लक्ष्य दे रहा हूं, हर विधानसभा में नागरिकता संशोधन अधिनियम पे आप सब एक सम्मेलन कीजिए। 28 दिसंबर को स्थापना दिवस पर कांग्रेस पटना में शांति मार्च करेगी। जी हां, जिसमें पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। कार्यक्रम तय करने के लिए पार्टी दफ्तर में मीटिंग की गई, जिसमें कई विधायक और विधान पार्षद मौजूद रहे। इसमें 28 तारीख को कांग्रेस के स्थापना दिवस पर एक शांति मार्च का आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं, जो सदाकत आश्रम से शुरू होकर के अंबेडकर जी चौराहे पर समाप्त होगा। तो उसी की तैयारियों के संदर्भ में आज की बैठक का आयोजन किया। मधुबनी के बासोपट्टी थाना इलाके में अज्ञात बदमाशों ने मढ़िया पंचायत के पूर्व मुखिया पवन यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। सरेआम हुई वारदात से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं घटना के बाद मौके से भाग रहे एक हमलावर को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और फिर पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर इस मामले की तफ्तीश में जुटे हुए हैं। यादव जी, इन पर अज्ञात अपराध कर्मियों ने गोली चलाई है, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। उस संबंध में हम लोग अभी कुछ क्लू मिल रहा है, तो हम लोग रेड छापामारी करा रहे हैं। अब बहुत जल्दी गिरफ्तारी शुरू किया जाएगा इसमें। इन पे पूर्व में भी हमला हुई थी? हाँ, एक बार पहले भी इन पे हमला हुआ था, अब 5-6 महीने पहले। तो अभी दोबारा हुआ है, आज उनकी मृत्यु हो गई है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में निगरानी ने मुंगेर में बर्खास्त जुडिशियल मजिस्ट्रेट राकेश कुमार राय के आवास पर छापेमारी की। मामला तब सामने आया जब राकेश राय दरभंगा में तैनात थे। जांच में राकेश राय के परिजनों के नाम से 1.25 करोड़ से ज्यादा रुपए बरामद किए गए, जिनकी जांच चल रही है। 4 जून 2019 को राकेश राय को बर्खास्त कर दिया गया था। निगरानी थाना से है, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो से है। वहाँ एक केस दर्ज हुआ है 28-19। ये केस मुंसिफ मजिस्ट्रेट है राकेश कुमार राय, उनके विरुद्ध हुई है। आय से अधिक के संपत्ति का मामला है। उसी सिलसिले में न्यायालय से हम लोगों ने इनके घर का तलाशी वारंट लिया। इनका घर यहीं मुंगेर में ही है और उसी तलाशी वारंट के आलोक में हम लोग इनकी घर का सर्च कर रहे हैं। बिहार में दारोगा, सार्जेंट और असिस्टेंट जेलर की बहाली के लिए हुई परीक्षा में कई जिलों में हंगामे सामने आए। साथ ही सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र भी वायरल हो रहा है। बीपीएससी ने प्रश्न पत्र वायरल होने से इनकार किया है। हालांकि न्यूज 18 के पास वायरल पेपर भी मौजूद है, जिसे देख आयोग के अधिकारी जांच की बात कह रहे हैं। मीडिया पे जो वायरल है क्वेश्चन पेपर जो वो अनुमति नहीं है परीक्षा केंद्र से लेकर बाहर जाने की, तो इस मामले को आयोग कितनी गंभीरता से ले रहा है? अभी तक हमारे पास उस प्रकार की कोई आधिकारिक सूचना कहीं से नहीं मिली है कि ये प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर डाला गया है। किसी केंद्र से रिपोर्ट नहीं आया है, और यदि आता है तो हम लोग निश्चित रूप से उसकी जांच पड़ताल करेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। जहाँ पर छात्रों द्वारा हंगामा की बात सामने आई है, वहाँ किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? जहाँ पे मैंने बताया कि एक केंद्र पे ही कंप्लीट रूप से परीक्षा लोग नहीं दिए हैं प्रथम पाली का, वो नवादा का डीपीएस केंद्र है, जहाँ पर कि प्रथम पाली के लड़के परीक्षा नहीं दिए हैं। द्वितीय पाली के सभी अभ्यर्थी वहाँ परीक्षा पे। बंद के बाद बिहार में सफाई और माफी की सियासत शुरू हो गई है। बंद समर्थक पार्टियों के नेता एक एक कर माफी मांग रहे हैं और सफाई दे रहे हैं, वो भी तब जब कार्रवाई की बात हो रही है। बंद की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि बिहार में बंद के नाम पर गुंडागर्दी हुई है।
कहीं ऑटो में तोड़फोड़ हुई तो कहीं सड़क जाम। तो कहीं जबरन दुकानें बंद करवाई गई, तो कहीं रेल रोका गया। इतना ही नहीं, बंद के दौरान बंद समर्थकों ने जमकर पत्थरबाजी भी की, तो कहीं पत्रकार की पिटाई भी। जब कार्रवाई की बात हो रही है तो माफी और सफाई की सियासत शुरू हो गई है। एक राजनीतिक पार्टी के वर्कर होने के नाते निर्णय लेता हूं कि एग्जामिनेशन, पर्व, शादी, ऐसे किसी भी समय बिहार बंद जैसी चीजों को मैं अवॉइड करूंगा। खास तौर पर ऐसे समय में किसी भी परिस्थिति में मैं रोड और रेल जाम नहीं करूंगा। सुना आपने, ये है पप्पू यादव, जन अधिकार पार्टी के संयोजक, जिनकी पार्टी का बिहार में ना तो कोई विधायक है ना ही कोई सांसद। ये फैसला ले रहे हैं कि आज के बाद जब भी बिहार बंद की नौबत आएगी तो मैं बच्चों के एग्जाम, पर्व, शादी विवाह जैसे मौकों पर किसी भी परिस्थिति में बिहार बंद के दौरान रेल और सड़क जाम नहीं करूंगा। ये क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे की कहानी हम आपको बताते हैं। दरअसल विपक्ष के बिहार बंद के दौरान जाप कार्यकर्ताओं की सबसे ज्यादा गुंडागर्दी देखने को मिली थी। अब जरा आरजेडी की भी सफाई सुन लीजिए। जनता परेशान हो और जो 2-3 लोगों ने कुछ किया भागलपुर में, हमारे राजद के जिला अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष ने, उनके ऊपर कल ही रात में कार्रवाई कर दी गई। सफाई तब आई जब पार्टी नेताओं पर कार्रवाई शुरू हुई। दावा है कि हंगामा करने वालों पर पार्टी एक्शन ले रही है, लेकिन क्या सिर्फ पद से हटा देने से काम हो जाएगा? बंद के दौरान गरीब जनता का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? अब जरा वीआईपी पार्टी के संयोजक मुकेश सहनी की भी बात सुन लीजिए। कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व के द्वारा या किसी पदाधिकारी के द्वारा इस तरह का कहीं पे आगजनी या तोड़फोड़ देखने के लिए मिला है। इसके ऊपर पार्टी के द्वारा इस पे संज्ञान लिया जाएगा। बिहार की जनता से माफी मांगता हूं कि आप लोगों को जो भी समस्या हो उसके लिए माफी चाहते हैं। एक और नेता जनता से माफी मांग रहे हैं। इनकी भी पार्टी का बिहार में ना तो कोई विधायक है ना ही कोई सांसद। सवाल इनसे भी वही है कि एक दिन के बंद में 2000 करोड़ का नुकसान। ऐसे में पिछले 3 दिन में 2 बंद से करीब 4000 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। उसकी भरपाई कौन